हेलो हाय वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और पता है अभी बज रहे हैं शाम के 5 बजे में 5 मिनट कमर अभी मैंने नहाया है। और मेरे बाबू ने तो आज 3 बार नहाया है। मैंने अभी जस्ट नहाई, घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया। आज मुझे जाना है अपने ससुराल और आज है अष्टमी, चैती नवरात्र का अष्टमी है। सो मैंने ये वाला फ्लिपकार्ट से नाइटी परचेज़ किया था, जिसको मैंने आज पहना है बिल्कुल न्यू। और मैंने अपने पूरे लाइफ में पहली बार फिटिंग वाला नाइटी पहना है। तो मतलब फिटिंग क्या है, बोलते तो थोड़ा सा लूज ही मैंने पहना हुआ है, बाजू बाजू देखो तो, बट इससे ज़्यादा मैं पहन भी नहीं सकती। और सामने से लुक कुछ इस तरीके का है। अगर आप फिटिंग कराती हैं तो उसके लिए बेस्ट है। थोड़ा सा मेरे को क्या लेंथ का थोड़ा इशू हुआ है, बट ठीक है, इतना मैनेज कर सकते हैं। तो जी इसी के साथ अब हम निकल चुके हैं अपने ससुराल और काफ़ी लेट हो गया था मैं निकलने में। तो पहले वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके। तो अभी पहुँच गए हैं और वहाँ से आके वो बस सूट पहन के आए थे, फिर साड़ी पहने और पार्टी में गए। और देखो अभी बाबू दादी में इतना खुशी, इतने लोग उसको मिलते हैं ना, तो गदगद रहता है, सुन सकते हो। हेलो और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है और आप लोग देख सकते हो कि मेरा लोकेशन हो गया है चेंज। तो झारखंड से वापस मैं बिहार ट्रांसफ़र हो गई हूँ क्योंकि मेरा 3 अलग अलग क्षेत्र में घूमना होता है, झारखंड, बिहार और बंगाल। सो वेस्ट बंगाल और बिहार झारखंड तीनों मेरा घूमना फिरना होता रहता है कंटिन्यू, बीच बीच में होते ही रहता है। सो मैं आ गई हूँ अपने ससुराल। और झारखंड जैसा कि मैं झारखंड की मैं बेटी हूँ, बिहार की ससुराल हूँ। और वेस्ट बंगाल में मेरे हस्बैंड का जॉब था इसलिए बोली कि अभी नहीं है। सो पर फिर भी अभी हमारा वहाँ पे जो स्थान है, पड़ाव है, जो रहने का ठिकाना है, वो सारी चीज़ें हैं, तो हम लोगों का मिलना जुलना वहाँ होते रहता है। सो ये बातें थी। और जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, मैंने नहा लिया है। और ये वाला सिंदूर आप देख सकते हो, मेरी शादी में, सबकी शादी में ये वाला सिंदूर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिहोती सिंदूर, या बहुत लोग बोलते हैं भकरा सिंदूर। सो वो मैंने आज पहना हुआ है। आज है दुर्गा पूजा का नवमी। सो चैती नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो मैं हो गई हूँ रेडी। और मुझे दिल किया आज मैं अपने सिंदूर के जो पहला होता है, जो सिंदूर आता है सिंदूरदानी, उससे मैं सिंदूर पहनूँ, तो उससे मैंने पहना है। और ये वाला है वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, हर वाला सिंदूर। ये बहुत अच्छा सिंदूर होता है। तो ये वाला सिंदूर मैंने आज पहना हुआ है, जो मेरा दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। जो मैं रेगुलर पहनती हूँ वो इस किया से सिंदूर पहनती हूँ, ये वाले से। हाँ जी, तो ये चांदी का किया है और मेरी शादी में मुझे मिला था, तो वही मैंने आज पहना है। और हम लोग जाएंगे आज, एक तो पहले बगल में जनेऊ है, मतलब घर में ही है, हमारे जो फैमिली होता है उसी में जनेऊ है, तो वहाँ भी जाएंगे। दूसरी बात कि वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग जाएंगे, यहाँ का जो फेमस मेला होता है, हमारे पड़ोस में ही होता है, चैती नवरात्र का मेला, ज़्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके थ्रेडिंग बनवाएंगे। और मैंने सोचा कि एक आध ब्लाउज़ मुझे परचेज़ करना है, प्लेन वाला बिल्कुल, तो वो परचेज़ करूँगी और फिर आऊँगी। तो चलो, अगर मैं रेडी होंगी, जब उधर खाना खाने जाऊँगी तो फिर रेडी होंगी, तो आपसे मिलूँगी। ओके। और ये वही वाला मेरा नाइटी है, फ्लिपकार्ट वाला। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। कपड़े निकल के रखे हुए हैं, जो कि मुझे ब्लाउज़ नहीं मिल रहा है यार, मैं क्या करूँगी। ये तो मैंने ये मैं पहन लूँगी। मुझे अभी ये साड़ी ना बहुत पसंद आ रही है, जैसा कि आपने देखा होगा मुझे पहले मेरे वीडियो में, मैंने बाबू के बर्थडे पे परचेज़ किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाला जिम्मी चू की साड़ी है, ये मुझे बहुत ही सही लग रहा है, पहने भी मज़ा आता है। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से साड़ों पे, देखो ये वाला ना ब्लाउज़ मैंने परचेज़ किया हुआ था अपने लोकल मार्केट से, ये देखो कैसा है। और ये हमने कुछ 250 के आसपास का ख़रीदा हुआ था। और ये सेम शायद मीशो पे भी अवेलेबल है, ये देखो, पर मैंने मीशो से परचेज़ किया, इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है। बोला ना कि मैं ब्लाउज़ परचेज़ करूँगी, क्योंकि मुझे साड़ियों का मैचिंग ब्लाउज़ नहीं हो रहा है। और मेरा क्या है, जैसे कि आपको पता है कि मेरा घूमना होते रहता है, तो घूमने होने के चक्कर में क्या होता है, सारी चीज़ें भी मेरी ट्रैवल करती रहती हैं। तो कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ है, तो 3 जगह पे चीज़ें बढ़ जाती हैं। हर एक चीज़ को हर बार लेके आओ जाओ, वो नहीं हो पाता है। तो और यहाँ पे मुझे कम ही मैं आ रही हूँ, तो इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो कुछ 1-2 चीज़ें लेके मैं यहाँ पे रख जाऊँगी। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बाय बाय।
बज रहे हैं दोपहर के 1:05। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे फैमिली में जनाव है, तो एक होता है ना लाइक जो आपका फैमिली का खूट होता है उसमें, तो उस टाइप में है। तो बाबू तो जैसे कि पता है कि वो यहाँ आने का बिल्कुल भी घर में नहीं रहता है। सोया था, सो के उठा, अभी उसके अंशु भैया आए, वो उसके बाद दीपू भैया, मतलब अंशु और दीपू दो भाई हैं, वो दोनों आए थे। तो दीपू से खेले, फिर उनको अंशु भैया आए, अंशु भैया के साथ चला गया घूमने। मतलब यहाँ वो घूमते ही रहता है। सो के उठा था, फिर दादी का पीछा कर रहा था, दादी कहीं लेके जाएगी, दादी नहीं लेके गई। तो फिर अंशु भैया के इंतजार जैसे देखा अंशु भैया आए तो वही साथ में चला गया। सो अभी हमारा खाना पीना भी मैंने नाश्ता किया है अभी, क्योंकि आज हम लोगों को मेला घूमने भी जाना है, पर अभी उसमें लेट दोपहर का खाना खा के जाऊँगी। हाँ, तो शाम हो ही जाएगा मेला घूमने। उधर जाऊँगी तो पहले यार आईब्रो बनवाऊँगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये देख सकते हो आप। मुझे वहाँ ही बनवा लेना चाहिए था, पर मुझे वहाँ पे समय नहीं मिला, इसके लिए मैं नहीं बनवाई। क्योंकि मेरा बाबू तो छटपट करता है ना, तो अब छोटा बच्चा तो छटपट करेगा। अब लेके जा रहे हो पार्लर या सैलून कहीं पे भी, तो उसको टैकल करना, उसको घुमाने वाला कोई होना चाहिए। सो इसलिए वहाँ पे नहीं बनवा पाई। और मेरा आने का था कि आज मैं आ जाती, पर फिर हुआ कि नहीं, कल शाम में ही आ जाते हैं, तो कल शाम में ही आ गई। सो चलिए फिर आते हैं वहाँ से, फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है। सुबह तक मैंने नहाने के बाद व्लॉग आप लोगों के साथ स्टार्ट कर दिया था व्लॉगिंग, और उसके बाद ये है सेकंड, जब दोपहर के बज रहे थे 2 और हम लोग तैयार हो गए थे, जाना था हम लोगों को खाना खाने के लिए दोपहर का। सो चलिए हम आ जाते हैं, खाना खाते हैं। और ये देखो मेरा बुग्गू को, जो कि दादी के फ़ोन से हमेशा खेलते रहता है। और हाँ, आप सब में से जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को प्यार दीजिए। और आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिल से। भी रेडी है ना बाबू? बाबू काली माई की, काली माई की बोलो तो, काली माँ की जय हो, जय हो, बोलो बोलो बोलो। गुड्डा है मेरा ये। और मम्मी बनने के बाद आपको एक मतलब अनकंडीशन वाला लव मिलता है ना, वो आपके बच्चे से मिलता है, जो कि हाँ देखो मेरा बुट्टू मेरे को प्यार करता है, हमेशा करता है, और ऐसे बिल्कुल ज़बरदस्ती वाला प्यार है। पहले भोज खाने, भोज खा के आते हैं, फिर आपसे मिलेंगे, बाय बाय। बाबू का ओट्स तो चलिए बनाते हैं चाय। और मैंने यहाँ पे फिर से साड़ी बदल लिया था, क्योंकि वो वाला साड़ी थोड़ा सा क्या था, मतलब वो ऑर्गेंजा टाइप में था, तो वो बहुत ही हैवी सा मेरे को लग रहा था, क्योंकि वो फैल गया था साड़ी, पता नहीं क्यों। फिर मैंने डाला है ये साड़ी, और ये साड़ी भी बहुत ही हल्का है, पर मुझे साड़ी कैरी करने की हैबिट नहीं है। तो देख सकते हो बार बार मेरा साड़ी मतलब कभी इधर से हिल रहा है, कभी इधर से गिर रहा है पल्लू, तो मुझे हमेशा था भाई। और मैंने पिन लगा के पहना भी नहीं था, तो उसके लिए भी ससर रहा था बार बार साड़ी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट कभी कभी पहनते हैं, देखो मेरा ध्यान ना बार बार साड़ी पर ही जा रहा था। तो यहाँ पे मैं आई थी कि चलो बाबू का ओट्स बना देती हूँ। ओट्स बनाते बनाते मैंने सोचा चलो शाम तो हो ही गया है, तो बाबू के लिए दलिया भी बना लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग के अभी ससुराल में कोई नहीं रहता है, अपना आना जाना लगा रहता है सारे ही लोगों का। तो जब कहीं पे आप कम आओगे जाओगे तो चीज़ें होती ही हैं कि चीज़ें आपकी जो है वो सही से नहीं रहती हैं, सारी चीज़ों में डस्ट हो जाता है। और जो मेरा घर है बहुत ही मतलब रोड साइड वाला घर है, तो वहाँ पे और ज़्यादा डस्ट का प्रॉब्लम होता है। बाबू का ओट्स कंप्लीट हो गया, तो हम लोग चाय पियेंगे, वो हो जाएगा ठंडा, फिर उसको खिला देंगे। तो जी बाबू का ओट्स में बन गया है, चाय भी कंप्लीट हो गया है, और उसका मैं खाना निकाल ले रही हूँ। चाय हम लोग पियेंगे तो उसका खाना ठंडा हो जाएगा, फिर उसको भी खिला देंगे, क्योंकि यहाँ पे वो खाना नहीं खाता, सिर्फ घूमने में उसको मेन फोकस रहता है। मतलब उसका है कि बस सुबह उठता है या उसका जब भी आँख खुलता है वो सीधा वो दिखाता है बाहर बाहर, कि मेरे को बाहर जाना है, बाहर लेके चलो। तो यहाँ उसको पता है कि मम्मा तो लेके जाएगी नहीं, इसलिए वो मुझे कम पकड़ता है, अपनी दादी को ज़्यादा पकड़ता है। ये देखिए यहाँ पे वो खुद से टेबल ले गया, दरवाजे में जाके बैठा, फिर फाइनली उसको था कि मेरे को वॉशिंग मशीन में बैठना है, तो अब जाके उसको मैंने वॉशिंग मशीन में बैठा दिया है। उसमें भी उसको कोई ये नहीं है कि भाई बैठा दिया मुझे, वो आराम से
खेल तो रहा है। दोस्तों अब ये हालत बहुत टाइट हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि चले गए थे फिर से, जैसे मैंने बताया था कि हमारे घर के पास में जनाव है। घर के पास मतलब घर ही बोलेंगे उसको, घर का एक फैमिली जो आपका होता है पूरा टीम फैमिली का, उसी में से था। तो वहाँ गए थे और ये साड़ी मैंने बदला, बस खाना खा के आई हूँ और अभी नाइटी डालूँगी और जाके सोऊंगी। हालत बहुत ख़राब है यार, पेट में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। देखो यार क्या ही क्योंकि इतने टाइम हो रहा है, 12:15 बजे अभी जस्ट मैं खा के आई हूँ। जस्ट गाँव में ये बड़ा फ़ायदा है भाई, मतलब मुझे लगता है ना यहाँ पे कोई कोई महीना ऐसा होता है ना कि महीने का 15 से 20 दिन में यहाँ पे पार्टी होता है। मैं तो हर नहीं होती हूँ, हर क्या बहुत कम ही होती है और सब जगह नहीं जाते हम लोग। जैसे कि घर का फंक्शन में बहू लोग चली जाती हैं तो 15 से 20 दिन होता है पार्टी लोगों का। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वैसे आज की वीडियो में कुछ खास था नहीं, बस थोड़ा बहुत बस खाना जाना ऐसा ही कुछ था। सो कल हम लोग जाएंगे अपने एरिया का मेला। जैसे मैंने बोला था कि मैं आज जाऊंगी, पर आज जाने का नहीं हो पाया, इसके लिए आज नहीं जा पाई। और मैंने लगाया था मेहंदी, जैसा कि देख सकते हैं मैंने बहुत ही बच्चों टाइप लगाया है। ऐसा मैंने इसके लिए लगाया था क्योंकि मुझे लगा कि शायद बाबू उठ जाएगा तो मुझे उसको रेडी करना या सुलाना पड़ेगा, तो फिर शायद मेहंदी ख़राब हो जाए। इसलिए मैं जैसे लगा ली, चलो नहीं मेहंदी वेस्ट होगा, कैसा भी लगा लिया एटलीस्ट रंग तो आ ही जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पहले ये मेरी साड़ी। ये साड़ी है, ये साड़ी एक्चुअली मैंने परचेज़ नहीं किया था। ये यहाँ नज़दीक से दिखाती हूँ मेरे को, ये देखो। ये अगर आप देखोगे तो ये शायद मीशो वगैरह पे ये साड़ी मिलती है और फ्लिपकार्ट पे तो ये वही साड़ी है। इसको मैंने परचेज़ नहीं किया है, ये मुझे मिला था, जनेऊ में मिला था किसी के, मतलब फुआ के फैमिली के जनेऊ था। फुआ मतलब मेरी बुआ का पोता का जनेऊ था, वहाँ मुझे मिला हुआ था। तो कुछ मैंने जो रस्म होता है उसी में मुझे मिला था। आपने देखा होगा इसका फ़ोटो अगर हुआ होगा तो। सो चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल मेरा जीवन में जहाँ पर हालत खराब।